नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम और बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 60 क्वेश्चंस है और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लेड, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और चौथा ऑप्शन है टिन। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो साइज़ पे डिपेंड करती है। साइज़ जितना छोटा होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इन चारों में से सबसे कम साइज़ किसका है, कार्बन का है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप नंबर एंड वैलेंसी हैज़ नो रिलेशन इन। तो देखिए ग्रुप नंबर और वैलेंसी में कोई रिलेशन नहीं होगा, किस में नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ज़ीरो ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, वैलेंसी और ग्रुप नंबर में। नेक्स्ट पे आते हैं। इन सेकेंड पीरियड मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज़ फॉर्म बाय। देखिए ज़्यादातर अगर आप सेकेंड पीरियड देखें, सेकेंड पीरियड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, ज़्यादातर जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो किससे फॉर्म होते हैं ये आपको बताना है। तो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो किससे फॉर्म होंगे, तो फ्लोरीन से ज़्यादातर एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड किससे फॉर्म होते हैं, तो फ्लोरीन से फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पे आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। देखिए वैलेंसीज के हिसाब से आपको क्या बताना है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय टिन विद फ्लोरीन। तो देखिए टिन की वैलेंसी और फ्लोरीन की वैलेंसी, फ्लोरीन की तो वैलेंसी आप लोग को पता ही होगी कि फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है, और टिन की अगर वैलेंसी देखें तो टिन की वेरिएबल वैलेंसी होती है। लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टिन की वैलेंसी है, एसएन की मेनली जो वैलेंसी होती है वो 4+ होती है। तो आप अगर इधर उधर करेंगे, मतलब क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, SnF4 मिल जाएगा। ठीक है, SnF4 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है इन अ पीरियड द एलिमेंट विद लीस्ट एटॉमिक साइज़। तो देखिए आपको किसी पीरियड बताना है कि जो एलिमेंट है जिसका सबसे छोटा एटॉमिक साइज़ होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे छोटा एटॉमिक साइज़ एल्कली मेटल का होगा कि हैलोजन का होगा कि इनर्ट गैस होगा कि चैल्कोजन का होगा। तो देखिए होता क्या है, जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हो तो साइज़ जो होता है बढ़ता है, लेकिन लेफ़्ट से राइट जाने पर साइज़ क्या होता है, कम होता है। तो सबसे राइट में अगर देखा जाए तो कौन होता है, इनर्ट गैस होती है, इसीलिए इनर्ट गैस का साइज़ क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट डेंसिटी। आपको बतानी है कि डेंसिटी सबसे कम किस में होती है। पहला दिया है सोडियम, दूसरा लिथियम है, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा क्या है, पोटेशियम है। तो इसमें सबसे कम जो डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो डेंसिटी सबसे कम किस में होगी, लिथियम में होगी। ठीक है, लिथियम का क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन पे देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप में कंटेन अ मेटेलॉइड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जिसमें मेटेलॉइड होगा। तो 1A 2A 6A या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मेटेलॉइड किस में होगा, तो मेटेलॉइड होगा 6A ग्रुप में मेटेलॉइड आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द ब्लॉक इन विच मेटल्स मेटलॉइड नॉन मेटल्स एंड इनर्ट गैस ऑल आर प्रेजेंट। तो देखिए आपको ऐसा ब्लॉक बताना है जिसमें मेटल भी होते हों, मेटलॉइड भी होते हों, नॉन मेटल भी होते हों और इनर्ट गैस भी होती है। इनर्ट गैस वो होती है जिनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है, मतलब या तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा या तो डुप्लेट कंप्लीट होगा। इनर्ट गैस एलिमेंट मेनली 18th ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें ब्लॉक पूछा गया कौन सा ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, मतलब मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो इसमें जो पी ब्लॉक होते हैं एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसमें मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और इनर्ट गैसेस भी होती हैं। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आपको बताना है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, तो जेनॉन का होगा, इसलिए जेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट रेडियस। तो देखिए आपको बताना है सबसे छोटा रेडियस इनमें किसका होगा। ठीक है, तो रेडियस के हिसाब से आपको बताना है सबसे कम इसमें से कौन है। तो सबसे कम जो रेडियस है वो किसका है, तो बेरिलियम 2+ आयन का सबसे कम रेडियस होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है द कैटायन विच इज़ लीस्ट स्टेबल। तो आपको ऐसा कैटायन, देखिए कैटायन होता क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको कैटायन कहा जाता है। अब आपको ऐसा कैटायन बताना है इनमें से
जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, जो सबसे कम स्टेबल मतलब जो तुरंत रिएक्ट कर जाए, जो लीस्ट स्टेबल हो। तो लीस्ट स्टेबल इसमें अगर आप देखेंगे तो Al2+ होगा, क्योंकि Al2+ जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है इसलिए क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। जबकि लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सबके सब जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जैसे पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लिथियम में भी पूरा शेल कंप्लीट हो जाएगा, सिलिकॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, लेकिन एल्युमिनियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियड टेबल। देखो मेंडलीव के पीरियड टेबल में आपको बतानी है नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड बताना है मेंडलीव पीरियड टेबल में कितना होता है, तो 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप, चलिए आप लोग बताइएगा कि मेंडलीव के पीरियड टेबल में ग्रुप टोटल कितने होते हैं, ठीक है, ग्रुप टोटल बताएगा कितने होते हैं। अच्छा, मॉडर्न में बताते हैं, मोजले का जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें भी पीरियड तो 7 होते हैं, लेकिन ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो आपको बताना है पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात अगर करी जाए, ठीक है, तो जेनॉन जो होता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें जेनॉन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17। देखिए एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, 17 दिया गया है। अब आपको क्या बताना है, इसका ग्रुप बताना और पीरियड बताना है। तो देखिए ग्रुप और पीरियड बताने के लिए आपको करना क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7, ठीक है। अब जितने इसमें शेल आ रही हैं, तो कितनी शेल आ रही है, पहली शेल में 2 है, दूसरी शेल में 8 है, तीसरी शेल में 7 है, तो कितनी शेल आ गई, 3। तो जितनी शेल आती हैं वो क्या होता है, वो इसका पीरियड नंबर होता है, तो पीरियड नंबर तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप नंबर के लिए आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना है। 7 है तो उसमें आप क्या कर दीजिए, इसमें 7th ग्रुप नहीं आएगा, इसमें 10+ ऐड करना होता है, मतलब 10+7 करना होता है, तो 10+7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कौन सा ग्रुप आएगा, 17th आएगा। तो फिलहाल ऑप्शन कोई भी नहीं दिया है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको बताते हैं 3rd इसका पीरियड है और 17th इसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अकेला मेटल है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेटल होता है, 0 डिग्री मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो उस पर अकेला मेटल जो लिक्विड होता है वो कौन सा है, मरकरी है। अच्छा, गैलियम के बारे में याद रखिएगा, गैलियम भी एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड होता है, लेकिन 0 डिग्री पे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तक भी का टेम्परेचर इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। विच हैज़ लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके पास होता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, ठीक है। तो सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल में किसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास होगा। तो 16th का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पे आते हैं, द इन 3rd पीरियड द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज़ फॉर्म बाय। तो देखिए सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा 3rd पीरियड में, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसके जो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड्स हो गए हैं वो किसके होंगे, क्लोरीन के होंगे, इसको आप लोगों को फिलहाल याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1। तो आपको एक कन्फिग्रेशन दिया गया है 3d5 और 4s1 दिया गया, आपको बताना है मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो क्या है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट याद रखिएगा ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसीज वेरिएबल होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 8th ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल कंटेन्स। तो देखिए 8th ग्रुप जो होगा पीरियड टेबल का, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन में आपको बताना है 8th ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो 8th ग्रुप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 7 तो उसी में होते हैं, और एक हो जाएगा लेंथेनाइट सीरीज़ का और एक हो जाएगा एक्टिनोइड सीरीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसके पास होगा, तो स्ट्रॉन्टियम के पास सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द टेलेरिक हेलिक्स वाज गिवन बाय। तो देखिए जो टेलेरिक हेलिक्स है वो किसने दिया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो टेलेरिक हेलिक्स किसने दिया है, तो डेकेन कार्टियस ने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 18 7, एक कन्फिग्रेशन है। अब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
तो देखिए इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से वही काम करना है। यहाँ पर 7 दिया है, 7 में 10 ऐड कर दिए तो 10 + 7 क्या हो जाएगा, 17th ग्रुप हो जाएगा इसका। ऑप्शन हालांकि आपको नहीं मिलेगा, मेंडली पीरियड टेबल के हिसाब से दिया गया है, तो 7th इसमें आंसर हो जाएगा। विच इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज़, आपको बताना है इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, साइज़ इसमें सबसे कम किसका होगा ये आपको बताना है। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है और इसका साइज़ भी सबसे कम होगा, तो F- का साइज़ सबसे कम होगा। ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, देखिए जब आप ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब एक तरीके से मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, तो मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है, तो इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय। देखिए पहला जो अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए था वो किसने किया था, तो डॉबनियर का ट्रायड लॉ आया था, डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रायड आया था, तो डॉबनियर विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था, उसके बाद मेंडलीव की पेयर टेबल आई थी और लास्ट में कौन आया था, मोजले की अब आई थी। और मोजले की जो पेयर टेबल है उसका नाम क्या है, मॉडर्न पेयर टेबल है। और याद रखिएगा मॉडर्न पेयर टेबल किस हिसाब से काम करती है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम करती है। और मेंडलीव की जो पेयर टेबल है वो एटॉमिक मास के हिसाब से वर्क करती है, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है एलिमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली मोस्ट सिमिलर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ किस एलिमेंट की होगी इसमें आपको देख के बताना है। तो जिरकोनियम और हाफनियम जो है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको बताना है इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से मिलेंगे, आयरन मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा और निकल मिलेगा। ये सब के सब क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। द 3 एलिमेंट्स हैविंग सिंबल SI B एंड GE। तो देखिए सिलिकॉन दिया गया, बोरॉन दिया गया, जर्मेनियम दिया गया, ये सब क्या हैं, तो ये सब के सब अगर देखेंगे तो ये सब मेटेलॉइड्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एनालॉगस टू लेंथेनाइड्स। अब देखिए लेंथेनाइड्स के एनालॉगस बताना है, कौन से एलिमेंट्स हैं जो लेंथेनाइड्स के एनालॉगस हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं। आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपको किसी भी एलिमेंट से निकालना है तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर देखी जाए उसमें देनी पड़ती है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर आपको बता देते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम और लास्ट में क्या हो जाएगा, बोरॉन। तो इसमें अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल। तो आपको बताना है इनमें से नॉन मेटल कौन सा होगा। तो गैलियम नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, बोरॉन भी नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन मेटल अगर देखा जाए तो नॉन मेटल कौन सा बन रहा है। ठीक है, हालांकि नॉन मेटल में अगर देखें तो बोरॉन को आप नॉन मेटल कह सकते हैं क्योंकि बोरॉन क्या है, एक मेटेलॉइड है। ठीक है, नॉन मेटल ये नहीं है। तो इंडियम सब के सब नॉन मेटल नहीं है, मतलब ये सब गैलियम हो गया मेटल, ये भी मेटल, एल्युमिनियम मेटल, बोरॉन क्या है, एक मेटेलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन इज मैक्सिमम। तो देखिए कलर्ड आयन को फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कलर्ड आयन्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा गया है EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसका किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज़ होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए नाइट्रोजन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बता देते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14.6 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 13.6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 34th क्वेश्चन कह रहा है, इन दी फॉलोइंग द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब सबसे अच्छा मेटल अगर देखा जाए इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो सीजियम जो है दैट इज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वंडर एलिमेंट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंडर एलिमेंट किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वंडर एलिमेंट किसको कहा जाता है, वंडर एलिमेंट कहा जाता है Ti। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइटेनियम। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ है लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो किसका होगा, O2 का होगा। ये O2 था तो ये गलत है, O2 के पास सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास होती है, मतलब इनमें से अगर आप एलिमेंट्स देखें तो इनमें बताना है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा जिसका एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसमें हो जाएगा लेड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस में अगर बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा किसमें, इनर्ट गैस में, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। विच इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हाइड्राइड आयन, अब देखिए हाइड्राइड क्या होता है, तो H1- आयन होता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन का आपको बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स H- में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से आप हीलियम में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे तो हीलियम 1- दे दिया, He केवल हीलियम जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज डैश देन एल्युमिनियम, तो देखिए मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है कि एल्युमिनियम का ज़्यादा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो 40th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, मोर। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पे आते हैं, हु डेवलप्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेयर टेबल, तो देखिए लॉन्ग फॉर्म जो पेयर टेबल की है वो किसने डेवलप करी है, तो वो डेवलप करी है किसने, नील बोर ने डेवलप करी है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, द बेस ऑफ मॉडर्न पेयर टेबल इज, तो मॉडर्न पेयर टेबल का जो बेस है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, और मेंडलीव का याद रखिएगा एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। डॉबनियर ट्रायड आपको बताना इनमें से कौन से ऐसा है जो डॉबनियर ट्रायड में होगा। ठीक है, तो 43rd में अगर पूछा जाए डॉबनियर ट्रायड में कौन सा हाउस में होगा, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। अच्छा याद रखिएगा कि डॉबनियर ट्रायड में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो मीन होता है किनका, दोनों एक्सट्रीम्स का। ठीक है, तो Cl+I जो Cl का एटॉमिक मास होगा प्लस आयोडीन का जो एटॉमिक मास होगा डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर आप, तो किसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ज़ीरो ग्रुप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ज़ीरो ग्रुप किसने इंट्रोड्यूस किया था आपको बताना है, तो ज़ीरो ग्रुप रैमसे ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पेयर टेबल इज करेक्ट, तो आपको बताना है मॉडर्न पेयर टेबल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है, इट हैज़ 7 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज पीरियड्स, तो इसमें क्या 7 वर्टिकल कॉलम्स होती हैं जिसको पीरियड कहते हैं, नहीं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होती है। ठीक है, वर्टिकल रोज होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, इट हैज़ 8 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स, तो 8 नहीं होती 7 होती है। सी में आते हैं, इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 46th पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इनमें से लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा ये बताना है आपको। तो देखिए लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका होता है जिसका साइज़ बड़ा होगा, और साइज़ उसका बड़ा होगा जो फर्स्ट पीरियड का होगा, और फर्स्ट पीरियड के वो होते हैं जो एल्कली मेटल्स होते हैं, और इनमें एल्कली मेटल्स का अगर देखा जाए तो कन्फिग्रेशन में 4s1 आ रहा है, तो ये एल्कली मेटल है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 47 पे आते हैं, इफ़ एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड H2O3, देखिए ऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है, H2O3 फॉर्म कर रहा है, वेयर इट इज़ प्लेस्ड इन मेंडलीव पेयर टेबल, तो मेंडलीव के पेयर टेबल में उसको कहाँ पे प्लेस किया गया, तो H2O3 के हिसाब से आप इसकी वैलेंसी समझ सकते हैं। वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो X पे जो चार्ज है वो 3 है, और O पे जो चार्ज है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो X पे चार्ज 3 है, तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। तो 47 का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, क्रिस क्रॉस कर देंगे, आपको पता होगा ये सब चीज़ें। 48th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ये है जो कार्बन होगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो sp का कार्बन है कि sp2 है कि sp3 है। ठीक है, तो कौन सा कार्बन है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो sp जो कार्बन है, ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो कार्बन होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, 49 पे आते हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप बिकॉज, तो देखिए कार्बन और सिलिकॉन को सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बोथ फॉर्म्स क्लोराइड विद क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं क्लोरीन के साथ, क्या ये ऑप्शन इसका सही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट में कहा गया बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये भी गलत है। बोथ हैव, यहाँ नेम नहीं होगा, सेम होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इनके में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में 4 होते हैं, इसीलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50th क्वेश्चन में आएंगे, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछी गई, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसमें किसकी होती है ये पूछा गया आपसे, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होएगी Na में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनती है वो Na के बीच में बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो इसमें नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो डेंसिटी जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है।
ठीक है। डेंसिटी याद रखिएगा, पीरियोडिक पर प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि एटॉमिक वॉल्यूम होगा क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड करता है, बाकी सबके सब होंगे। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स के बारे में आपको बताना है, तो फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स की तरह सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ए ऑप्शन में दिखा और यही ऑप्शन आपका सही है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होंगे वो हाइड्राइड्स की तरह सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इफ़ एन एलिमेंट इज़ इन फिफ्थ ग्रुप देन विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन इट हैज़ वैलेंसी, तो कोई भी एलिमेंट अगर पाँचवें ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो देखिए फिफ्थ ग्रुप का है, इसका मतलब इसकी अगर आप कन्फिग्रेशन देखें, ठीक है, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया तो 2,3, तो ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका फिफ्थ ग्रुप था, इसका मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,3, और क्योंकि 2,3 हो गया तो इसके पास वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। या इसको वैलेंसी के हिसाब से, क्योंकि वैलेंसी पूछी गई तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट्स कितने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ले सकता है, और क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें पूछा था वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5 आप लोग कहते हैं, ठीक है। जो ग्रुप नंबर होता है वही याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंडलीव पीरियड टेबल की बात हो रही है, तो जो ग्रुप नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वही आप लोग की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वही हो जाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल, तो इसमें एल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं होगी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इन लोग की बहुत ही कम होती है, क्योंकि साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू, अब देखिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्कली मेटल्स, ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसमें बताना है पैरामैग्नेटिक कौन होगा? पैरामैग्नेटिक मतलब होता है आखिरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में कौन है? तो इसमें जो KO2 है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट में आते हैं, ट्रेंड कॉमन टू बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस इज़ दैट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। देखिए एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा? हैलोजन में और एल्कली मेटल्स में दोनों में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जब आप डाउन दी ग्रुप आते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर दोनों में, एटॉमिक रेडियस दोनों में इंक्रीज़ होगी। और क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि शेल्स एक एक करके ऐड होते चले आते हैं, जब आप नीचे आते हो तब की बात है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन 58 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर, तो वाटर से ज़्यादा किसकी डेंसिटी होगी ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो वाटर से ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो किस में होगी? सीजियम में होगी। एटॉमिक नंबर सीजियम का, हालांकि इसीलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? ज़्यादा है, मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कह सकते हैं ज़्यादा है। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक वेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स, तो देखिए एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट वेट के साथ साथ क्या होगा? तो वेट के साथ साथ एल्कली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बॉन्ड जो होती है वो साइज़ बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। 60th क्वेश्चन पे देखते हैं, कंपेयर्ड विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एल्कली मेटल एग्जिबिट। अब देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड नंबर पे होते हैं, एल्कली मेटल्स फर्स्ट नंबर पे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल के पास क्या होगा? स्मॉलर आयनिक रेडियस होगा, कि ग्रेटर हार्डनेस होगी, कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी, या लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। किसमें? एल्कली मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और क्यों कम होती है? क्योंकि साइज़ क्या होता है इसका? बड़ा होता है। एल्कली मेटल का साइज़ बड़ा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? लोअर आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। और आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको हमने बताई थी, वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसका आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक बात ये भी याद रखिएगा, जितना ज़्यादा साइज़ होता है उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। इसीलिए एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी फ़िलहाल हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।